क्या आपने कभी ऐसे पार्क के बारे में सुना है जो तैरता हो? ये सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है, पर यह सच में है। इसका नाम है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, एक अनोखा अजूबा। ये पार्क पानी पर आराम से टिका रहता है, लहरों और हवा के साथ बहता हुआ। जानवरों के लिए एक सेफ प्लेस। ये एक हरे आइलैंड की तरह तैरता है। ये इंडिया में है और इकोलॉजिकल लिहाज से बहुत कीमती जगह है। इस पार्क में कई खास जानवर और अनोखे पेड़ पौधे रहते हैं। इसके बारे में पढ़ने से हमें एडेप्टेशन और मुश्किल हालातों में भी आगे बढ़ने के बारे में सीखने को मिलता है। हमें ऐसी कीमती जगहों को सहेज कर रखना चाहिए और उनकी हिफाजत करनी चाहिए। इसके बनने की कहानी भी बहुत जबरदस्त है। हम इसके तैरते हुए आइलैंड्स को एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ के फेमस रेजिडेंट सांगाई डीर से मिलेंगे। चलिए केबुल लमजाओ की दुनिया में चलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या क्या सरप्राइजेस और खूबसूरती छिपी है। ये हमारी धरती की जबरदस्त डिवर्सिटी का एक सबूत है। ये अनोखा तैरता हुआ पार्क आखिर है कहां? ये इंडिया में मणिपुर स्टेट में बसा हुआ है। मणिपुर, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है, अपनी घुमावदार पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के लिए जाना जाता है। केबुल लमजाओ मशहूर लोकटक लेक का हिस्सा है, जो इस इलाके की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। ये लेक वहां के लोकल लोगों के लिए लाइफलाइन जैसी है। उन्हें पानी और रोजी रोटी देती है। दूर से देखने पर यह नीले पानी पर बिछी एक बड़ी सी हरी कालीन जैसा लगता है। केबुल लमजाओ तक का सफर भी एक एडवेंचर है, खूबसूरत नजारों से भरा हुआ। वहां यह तैरता हुआ पार्क आपकी आंखों के सामने फैल जाता है। कुदरत का एक करिश्मा, एक यूनिक डेस्टिनेशन जो दिल जीत लेती है। आखिर यह पार्क तैरता कैसे है? इसका राज है फमडिस में। फमडिस तैरते हुए आइलैंड्स होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर से बने होते हैं। इनमें पेड़ पौधे, मिट्टी और सड़ी गली चीजें होती हैं। टाइम साथ दबकर ये लेक की सतह पर तैरते हैं। कुछ छोटे होते हैं तो कुछ कई स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैले होते हैं। जो सबसे बड़े फमडी पर बना हुआ है। ये आइलैंड्स हवा और पानी के बहाव के साथ अपनी जगह बदलते रहते हैं। यहाँ का लैंडस्केप डायनामिक है, हमेशा धीरे धीरे बदलता रहता है। जानवरों के लिए जमीन और वहां रहने वालों के लिए खाना देते हैं। इनके बिना ये पार्क होता ही नहीं। ये इस अनोखे इकोसिस्टम की नींव है। फमडिस को समझना पार्क को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये केबुल लमजाओ को सचमुच वन ऑफ अ काइंड बनाते हैं। कुदरत कारीगरी का एक जबरदस्त एग्जाम्पल केबुल लमजाओ की जान है ये। पानी पर हरी कालीन, केबुल लमजाओ के पेड़ पौधे पेड़ पौधों से बनते हैं, इसलिए यहां प्लांट्स बहुत जरूरी है। इन तैरते हुए आइलैंड्स पर तरह तरह के प्लांट स्पीसीज खूब फलते फूलते हैं। ये प्लांट्स पानी वाली जगहों के लिए स्पेशली अडेप्टेड होते हैं। इसकी पानी से भरी तैरती हुई मिट्टी में खूब उगते हैं। कई एक्वाटिक या सेमी एक्वाटिक होते हैं जो फमडी को स्टेबल रखने में मदद करते हैं। पार्क अलग अलग प्लांट कम्युनिटीज का एक मोज़ेक जैसा है। ऊंची ऊंची घास, नरकट और दूसरी कई तरह की घासें यहाँ खूब उगती हैं। उनकी जड़ें फमडी के मटेरियल को बांध कर रखती हैं, जिससे आइलैंड्स जुड़े रहते हैं। कुछ प्लांट्स पर खूबसूरत फूल खिलते हैं जो कीड़े मकोड़ों और चिड़ियों को अट्रैक्ट करते हैं। ज़िज़ानिया लैटिफोलिया, एक तरह की जंगली चावल, सांगाई डीर के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी जरूरी घासों में साखरम मुंजा और फ्रैगमाइट्स करका भी है। ये प्लांट्स कई जानवरों को छिपने और रहने की जगह देते हैं। केबुल लमजाओ के पेड़ पौधे वाकई में जबरदस्त हैं। ये पार्क के फूड वेब का बेस बनाते हैं। इन प्लांट्स को स्टडी करके साइंटिस्ट इस नाजुक इकोसिस्टम के बारे में सीखते हैं। ये जानकारी इस कमाल की जगह को बचाने के काम आती है। नाचता हिरण, सांगाई पर स्पॉटलाइट। केबुल लमजाओ अपने प्यारे सांगाई डीर के लिए फेमस है। इसे ब्राउ एंटलर्ड डीर भी कहते हैं। इसके सींग अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। सांगाई एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है। इनकी संख्या बहुत कम है। ये पार्क इसी रेयर डीर को बचाने के लिए बनाया गया था। इसके बिना सांगाई शायद खत्म ही हो जाता। इस डीर को मणिपुर का डांसिंग डीर भी कहते हैं। फमडिस पर इसकी अनोखी चाल एक हल्के डांस जैसी लगती है। सांगाई को उसके नेचुरल घर में देखना बहुत स्पेशल होता है। ये शर्मीले होते हैं, आसानी से दिखते नहीं और सूखी घास में घुल मिल जाते हैं। सांगाई मणिपुर की कुदरती विरासत का सिंबल है। इसे जाना गर्व और जरूरत दोनों की बात है। पार्क ये पक्का करता है कि ये डियर नाचते रहे। उनके जिंदा रहने के लिए ये एक बहुत जरूरी सेफ प्लेस है। सांगाई मणिपुर की अनोखी कुदरती विरासत को दिखाता है।
इस इलाके की जबरदस्त बायोडायवर्सिटी का सिंबल। जिंदगी का बड़ा जाल पार्क के दूसरे निवासी। सांगाई तो स्टार है ही, पर केबुल लमजाओ में और भी बहुत जान है। तरह तरह के जानवर इस तैरते हुए पार्क को अपना घर कहते हैं। ये मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और फिश के लिए एक सेफ प्लेस है। ये जबरदस्त बायोडायवर्सिटी इस पार्क को इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। हर जीव इस कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में अपना रोल निभाता है। सांगाई के अलावा आपको दूसरे डियर स्पीसीज भी मिल सकते हैं। जंगली सुअर, सिवेट्स और निवले फमडाइस पर घूमते हैं। पानी में खूब मछलियां हैं जो लोकल लोगों और जंगली जानवरों के लिए जरूरी है। केबुल लमजाओ बर्ड वॉचर्स के लिए जन्नत है। यहां बहुत तरह के बर्ड स्पीसीज देखे जा सकते हैं। कुछ यहीं रहते हैं, कुछ माइग्रेटरी हैं जो सर्दियों में आते हैं। पानी वाले पक्षी, किंगफिशर्स और शिकारी पक्षी आमतौर पर दिख जाते हैं। पार्क जिंदगी का एक नाजुक जाल है। हर जानवर और पौधा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पूरे इकोसिस्टम को बचाने से ही ये लंबे टाइम तक चल पाएगा। पार्क की हेल्थ के लिए सभी निवासियों की हिफाजत जरूरी है। एक अनोखी विरासत की रखवाली, कंजर्वेशन और ग्लोबल इंपॉर्टेंस। केबुल लमजाओ कुदरत का एक ऐसा खजाना है जिसकी कोई जगह नहीं ले सकता। दुनिया का इकलौता तैरता हुआ पार्क होने का स्टेटस इसे यूनिक बनाता है। इस विरासत की हिफाजत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। पेशन की कोशिशें पार्क के नाजुक इकोसिस्टम को बनाए रखती हैं। सांगाई डियर जो कभी खत्म होने की कगार पर था, अब उसकी हालत सुधर गई है। पार्क एक प्रोटेक्टेड हैबिटेट देता है जहां कई खतरों से बचाव है। साइंटिस्ट डियर और उनके हैबिटेट पर रिसर्च करते हैं। लोकल लोग भी अब इसे बचाने के कामों में ज्यादा जुड़ रहे हैं, लेकिन पार्क के सामने अभी भी कई चैलेंजेस हैं। फमडीज की हेल्थ और स्टेबिलिटी एक बड़ी चिंता है। पानी के लेवल में बदलाव और पोल्यूशन इन्हें अफेक्ट कर सकता है। लेक के आसपास इंसानी एक्टिविटीज का पार्क पर असर पड़ता है। पार्क लंबे टाइम तक बना रहे, इसके लिए लगातार कोशिशें करनी होंगी। ये तैरती हुई सेफ प्लेस दुनिया भर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इकोलॉजिकल स्टडीज के लिए एक जीती जागती लैबोरेटरी की तरह है। केबुल लमजाओ हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती पर कितनी जबरदस्त बायोडायवर्सिटी है। इन अजूबों को बचाने की हमारी जिम्मेदारी पर जोर देता है। हर कोई अपने अपने तरीके से कंजर्वेशन में हेल्प कर सकता है। हम उन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर सकते हैं जो इन्हें बचाने का काम कर रही हैं। आइए हम सब मिलकर केबुल लमजाओ को बचाने की कोशिश करें। एक जादुई तैरती हुई दुनिया जिसे हमेशा सहेज कर रखना चाहिए।